शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण जीवन में अर्थात योगी जीवन में आने के बाद अर्थात प्यारे बाबा को जानते पहचानते इस मार्ग में हम जब से चल रहे हैं, तो हम सभी संकल्पों का एक संकल्पों के आधार से जो चिंतन चलता है, उस चिंतन का प्रभाव कितना विस्फोटक हो सकता है, वो हम सभी को अनुभव भी है और जानते भी हैं। लेकिन जानने के बाद एक सिर्फ संकल्प का बीज बहुत बड़ा वटवृक्ष बन सकता है, और एक संकल्प का बीज इतना रेवोल्यूशनरी विस्फोटक भी हो सकता है। ये हम सभी जानते हैं। लेकिन बाबा के बनने के बाद उसकी गुह्यता, उसकी ताकत को पहचानने के बाद हम उस चिंतन के लिए कितना हम अटेंशन रखते हैं, और उस चिंतन के प्रति, उन विचारों के प्रति कितनी गहराई से हम चेकिंग करके उन सारे विचारधाराएं जो चिंतन है, उसको स्वयं कल्याण और विश्व कल्याण के लिए कितना यूज़ करते हैं, यह भी हम सभी को चेकिंग भी करना है और चेंज भी करना है। क्यों? उसके पहले मैं आपके आगे कुछ बातें विज्ञान के आधार से और जो रेवोल्यूशंस हुए हैं हर वर्ग में, चाहे वो राज्य सत्ता हो या धर्म सत्ता हो या विज्ञान सत्ता हो, कहीं भी हो, जो भी क्रांतिकारी कार्य हुए हैं, बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, उसका कारण सिर्फ एक संकल्प के आधार से जो चिंतन चले हैं, उसका इतना मास इफेक्ट जो सारी दुनिया को कई बातों में हिला करके रख दिया, ऐसा ताकत हमारे विचारों में, हमारे चिंतन में है, जो ज्ञान काल में आने के बाद आप सोच सकते हैं हमारे विचार के अंदर जो सच्चे ज्ञान की शक्ति, पवित्रता और दिव्यता की शक्ति के आधार से कितना मल्टीपल टाइम्स उसका असर हो सकता है उन विचारों का। विचारों के पीछे जो भावनाएं हैं, उसका असर क्या हो सकता है, आप सोच सकते हो। उतना ही नहीं, क्रांतिकारी कार्य तो हुए, चाहे वो नेगेटिव हुए या पॉजिटिव हुए, लेकिन हम सब ने देखा है। लेकिन अभी वर्तमान विज्ञान के रिसर्च अनुसार, संशोधन के अनुसार, सिर्फ विचार भी है, एक सिर्फ संकल्प भी है। संकल्प भी चिंतन का रूप नहीं लिया है, लेकिन उसका भी एक गहरी असर शरीर पर कितना घातक हो सकता है। जैसे कोई नर्वस का संकल्प, माना भय है या कोई प्रेशर है, कोई टेंशन है, उसमें क्या होगा, कैसे होगा, सिर्फ एक संकल्प भी आया, उसकी ऐसे ट्रिगर करता है वो संकल्प, जो विचार फास्ट चलना चालू हो जाता है, जिसमें दिल धड़कता है, सारा हाथ पांव ठंडा हो जाता है, इतना सारा अंदर
शीतल होने लगता है, वो भय और बढ़ते बढ़ते कुछ भी हो सकता है। तो भय प्राण घातक भी हो सकता है। सिर्फ एक विचार, उसके जो पीछे चिंतन चलता उस भय से, तो उस चिंतन का असर चेहरे पर भी आता है, चलन पर भी आता है, उनका चलने में समझ में आता है, और चलन के बाद कर्मों में, व्यवहार में दिखता है। मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे आपके आगे रख रही हूँ कि विज्ञान अभी ये जो संकल्पों में इतनी सारी ताकत है, जो संकल्पों के आधार से आप सारी दुनिया तक कैसे पहुंच सकते हो, ये भी विज्ञान ने सिद्ध करके रख दिया है। चाहे उसका असर शरीर पर हो, अच्छा या बुरा, अच्छा या साधारण विचार या नेगेटिव, या कोई और रीति से संकल्प चलता, उसका असर सिर्फ देह तक नहीं, लेकिन उसका असर वायुमंडल, उसका असर संबंधों में, उसका असर प्रकृति पर, उसकी असर जो सारे विश्व पर पड़ता है। तो ये माना जो पहले हम अनजान थे, हमको मालूम नहीं था इन बातों का, तो अभी विज्ञान ने ये सारी बातें स्पष्ट खोल करके रख दिया है कि हम कैसे अपने हर एक संकल्पों पर, संकल्पों की जो गुणवत्ता है, माना द क्वालिटी ऑफ थॉट, हमारी जो संकल्प या चिंतन का क्वालिटी है, उसमें क्या होना चाहिए, वो आजकल जो ज्ञान जानते नहीं हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिद्ध करते हुए, उसका परिणाम हम सबके आगे रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो बाबा के बनने के बाद प्यारे बाबा ने हमें एक एक संकल्पों का महत्व बताते हुए, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मेरा जो मुख्य शक्ति कहो या मुख्य मंत्री कहो, वो है मन, विचार, जिसके अंदर ट्रेमेंडस एनर्जी, हर संकल्प के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, जिस ताकत के आधार से हम कोई भी लक्ष्य तक बहुत सहज पहुंच सकते हैं। इसलिए संकल्पों को अच्छी तरह से समझना, मैं आत्मा हूँ, मन बुद्धि संस्कारों के आधार पर हूँ, ये कोई समझना हो गया ऐसा नहीं समझे, लेकिन मन का, बुद्धि का, संस्कार का क्या कनेक्शन है, इसका जो लूप है, इसका जो साइकिल है, एक दो के कनेक्टेड कैसे है, जब तक हम रियलाइज नहीं करेंगे उस संकल्प की ताकत को, तो फिर हम अपनी ताकत को स्व परिवर्तन में ला करके जो विश्व परिवर्तन करने का जिम्मेवारी बाबा ने जो दिया है, वो हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शुभ चिंतन के आधार से शुभ चिंतक स्थिति है, लेकिन शुभ चिंतन भी किसको चलता है? निरंतर सारा दिन मेरा शुभ चिंतन चले, कोई और चिंतन न चले। चिंतन अनेक प्रकार के हैं, ना साधारण चिंतन हो, ना व्यर्थ चिंतन हो, ना नकारात्मक चिंतन हो, अशुभ चिंतन हो, ये सारा चाहे नेगेटिव साइड ना हो, निरंतर शुद्ध श्रेष्ठ समर्थ और सदा शुभ चले, वो हम सबका लक्ष्य है। लेकिन मेजॉरिटी बाबा के बच्चों का कंप्लेंट है, बाबा व्यर्थ चिंतन बहुत चलता है। तो कारण क्या है? हम मन बुद्धि को फ्री रखते हैं,
शुभ चिंतन में बिजी नहीं रखते हैं या वो कला नहीं आती है, तो फ्री मन आप ही अपना काम ढूंढता है। मन जैसा बच्चा है ना, बच्चे को आप फ्री छोड़ो तो सारी दुनिया को निकाल करके फैलाव करेगा। तो मन क्या करता है, जब हम थोड़ा भी मन को फ्री छोड़ते हैं तो वो जो पीछे की मेमोरी से जो चले हुए जो हो गया बात पास्ट की, उसको खोदना चालू करता है। एक एक बातें लेकर आता है जिसके पीछे हमारा समय वेस्ट जाता है। तो अगर हम इन बातों को सदा के लिए आज से अब से समाप्त करना है, निरंतर शुभ चिंतन चलना है, तो हमें पहले स्वचिंतन की एक गहरी आदत डालना है। क्योंकि बाबा की मुरली आप सबको याद है ना, स्वचिंतन जिसका जितना चलता वही शुभ चिंतन कर सकता। स्वचिंतन शुभ चिंतन जिसका है तो वो शुभ चिंतक हो सकता है दूसरों के प्रति। तो इसलिए स्वचिंतन की जो कमी है, हम समझते हैं ज्ञान में आने के बाद हमको सब कुछ मालूम पड़ गया, हम जानते हैं सब कुछ, लेकिन नहीं, क्योंकि ये सागर है, सागर की ज्ञान है, सागर का ना कोई आदि है ना अंत है, ना उसका गहराई तक कोई पहुंच सकता, वो अनंत है। तो भगवान का एक एक शब्द, एक एक ज्ञान की बातें वो सागर है। एक सिर्फ स्व को देखे, सिर्फ एक स्व, मैं आत्मा हूँ, अगर उसकी गहराई पर जाओ, उसका विशालता पर जाओ, उसकी जन्मों तक जाओ, तो ये सागर है। तो इसका चिंतन की गहराई होना मजबूत फाउंडेशन के लिए, अपनी मजबूत स्व परिवर्तन के लिए स्वचिंतन की गहराई बहुत ज़रूरी है। वो फाउंडेशन बिगर हम समर्थ नहीं रह सकते। जैसे आज की बात बाबा ने, जन्म जो लेते हैं, जन्मों का आधार संस्कार है, लेकिन ज्ञानी बच्चे जो जन्म लेते, बाबा ने कहा पढ़ाई के आधार से, सर्विस के आधार से। सर्विस माना कर्म, कर्म के आधार से संस्कार बनता, स्थिति बनती। माना सर्विस माना दान पुण्य की बातें। आप सुबह से अब तक कितना इस बात पर स्वचिंतन की, और कई बातें थी, तो हम कितना उसके अंदर डूबे रहे, उस सागर की गहराइयों में, उन तलों में हम बैठ करके कितना वो सुख लूट रहे थे, आप पूछिए। क्योंकि हम सुन के छोड़ देते हैं उसको, अंदर की ओर हम अपनी चिंतन को टर्न नहीं करते हैं, तो फिर ज्ञान का शुभ चिंतन जो चलना है वो नहीं चलता। क्योंकि मैं खुद को जानती ही नहीं हूँ। संडे की मुरली भी मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। बाबा ने कहा पहले जब तक अपने आप को नहीं जानते पहचानते, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, जिसकी हूँ, जिस जिम्मेवारी के लिए हम आए हैं, तो तब तक बाप रचता को आप जान नहीं पाएंगे, ना पहचान पाएंगे। फिर ड्रामा रचना तो और गहरा है। तो इसलिए स्वचिंतन में हम कितना मजबूत है, स्वचिंतन की गहराई में कितना मजबूत है, उसके आधार पर शुभ चिंतन की ओर उसकी मजबूती और दूसरों के प्रति निरंतर के शुभ चिंतक स्वरूप होना चाहिए। हर एक के प्रति अंदर से शुभ संकल्प, दुआएं और निरंतर की एक समर्थ विचार चले। वो तब होगा जब स्वचिंतन अपने ऊपर
स्वचिंतन की दूसरे रूप, स्वचिंतन करने का, स्व के ऊपर जिसका चिंतन के साथ चिंता है अपने परिवर्तन का, वो चिंता का रूप होना ज़रूरी है। जानकी दादी सदैव कहते थे, सिर्फ चिंतन नहीं, अपने को पावन बनाने का, तपस्या करने का, बैठ के चिंता करो। चिंता होवे हम जल्दी से जल्दी कैसे बने। तो इसलिए ये योगी जीवन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जीवन, जिसमें आप सोचिए एक थोड़े समय की जो पुरुषार्थ है, उससे हम सारे कल्प 5000 वर्ष के प्रारब्ध बनाते हैं। 21 जन्मों का विशेष प्रारब्ध तो बनाते हैं, लेकिन जो ये बनता उसके आधार से और आधा कल्प पूज्यपन चलता है, चाहे पुजारीपन चलता। तो माना स्वयं की जो बदलाव है और समय के पहले बदलाव, और जब से इमीडिएटली ज्ञान में आए तब से हमारा बहुत काल का पुरुषार्थ में एडिशन होना है, जहाँ मेरा कोई भी कर्म ऐसे वैसे जो बाबा ने कहा आसुरी कर्म या विकर्म नहीं होना चाहिए ज्ञान में आने के बाद। अगर ये ध्यान होवे, ये अटेंशन रख कर के हम इतना बड़ा विश्व की बादशाही बाबा से लेना है, तो उसका आधार का जो फाउंडेशन है वो स्वचिंतन है। इसका एग्जाम्पल मम्मा बाबा है। दादी कहती थी, मम्मा देखो तो सदैव जैसे कि सागर में डूबे हुए हैं, इतनी गंभीर ज्ञान की गांधीर्य जो सदैव उनके चेहरे चलन में उनका स्वरूप दिखता था। बाबा तो बाबा है, वो तो सदैव है ही नहीं शरीर में। शिव बाबा तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप भी शिव बाप को अशरीरी बनने में, निरंतर विदेही रहने में बाबा को एग्जैक्टली फॉलो किया। माना एक ही चिंता थी कि मैं जल्दी से जल्दी नंबर 1 पावन बनूं। ऐसे सिर्फ पावन बनूं नहीं, नंबर 1 सब में रहना है, सब रीति से मुझे करना है। ये जो स्वयं को पहचानने के बाद, स्वचिंतन में रहने के बाद हमारे अंदर 4-5 बातें निरंतर हमें अनुभव हो, तब समझो मैं स्वचिंतन कुछ तो पहुंच चुकी हूँ। स्वचिंतन अगर चलता है तो मेरा स्वस्वरूप, मैं आत्मा बिंदु सत्य चित आनंद स्वरूप बिंदु हूँ, मैं प्रकाशमय बिंदु हूँ, मैं सर्व गुणों से शक्तियों से संपन्न स्वरूप बिंदु हूँ। ये मुझे चलते फिरते अनुभव हो, तब समझो मैं स्वचिंतन को कुछ कुछ टच करके चल रही हूँ। स्वस्वरूप के ऊपर अटेंशन, भले हम देख रहे सुन रहे हैं, लेकिन मेरा सारा ही ध्यान अपने अंदर है। ये अंतर्मुखता की जो शुरुआत है स्वचिंतन की, अंदर की आंखें भी खुले हैं और मेरा मुख बाहर बंद है, लेकिन मैं अंदर अपने साथ बात कर रही हूँ, अपने लिए अपने प्रति बात कर रही हूँ, अपनी परिवर्तन की ओर, अपने को संपन्न बनाने की ओर, ऊंचा उठाने की ओर मैं सोच रही हूँ। ये पहली बात स्वचिंतन का प्रैक्टिकल रिजल्ट होना चाहिए। दूसरा, अगर मैं स्वचिंतन करती हूँ, मेरे को स्व के ऊपर ध्यान है,
बाबा को मैं फॉलो करना चाहती हूँ, तो सेकंड बात है मुझे, मैं आत्मा मेरा स्वधर्म, स्व की जो धारणा है सत्यता और पवित्रता की परिणाम स्वरूप मैं बिल्कुल अंदर से ये शांति की जो स्थिरता है, स्थिति की जो स्थिरता है, वो स्थिरता अंदर कितना मजबूती से, वो एकाग्रता में आत्मा इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म बिंदु, एक साइलेंस का मुहूर्त, नेचुरली चलते फिरते सिर्फ सुबह शाम योग में बैठे या थोड़ा योग में बैठे तब थोड़ा शांति अनुभव हुआ, वो नहीं, लेकिन सदैव सब कुछ करते हुए मैं मुझे वो शांति, परम धाम की जो मुक्त अवस्था की शांति, अशरीरीपन की जो शांति है वो अनुभव हो। ये सेकंड बात है स्वचिंतन के रिजल्ट। इतने हमारे अंदर परिवर्तन नेचुरल होता जाए और मेरा स्वचिंतन स्वस्वरूप पर ध्यान है, तो मेरा कर्मेंद्रियों की चंचलता देख के प्रभावित, सुन के प्रभावित, यहाँ संबंधों में आते प्रभाव, इसका उसका, इधर का उधर का, वो है ही नहीं, जीवन में खत्म ही हो गया। ऐसे परिवर्तन स्वचिंतन का मेरे अंदर आ रहा है। मैं स्वयं को मैं पहचान चुकी हूँ स्वचिंतन के आधार से, या कहाँ न कहाँ मैं खो गई हूँ। पूछना चाहिए, am I lost somewhere? ये एक बड़ा मेला है दुनिया, यहाँ मैं अपने आप को खोना नहीं चाहती हूँ। बहुत सारी टेम्पटेशंस है। आप सुना है ना बाबा की गीत, रंग बिरंगी ये दुनिया है। इस रंग बिरंगी दुनिया में अपने आप को ख़त्म नहीं करनी है, लेकिन मुझे अंदर में जो हूँ और मैं जिसकी हूँ, जानकी दादी का स्लोगन, मैं कौन मेरा कौन और मेरा भाग्य क्या है। तो इसमें मैं खो गई हूँ। मेरा आंखें खुल चुकी है अंदर, बुद्धि का, ज्ञान का नेत्र, और मैं अपने को देखते हुए, अपने से बातें करते हुए, अपने अंदर जाना, अपनी दुनिया में रहना, ये मैं कहाँ तक कर रही हूँ। ये अगर ये इंटरेस्ट नहीं स्वचिंतन की और उसका परिणाम हम अपने जीवन में देख करके हमारे अंदर इतनी पावरफुल परिवर्तन लाए, तो फिर आगे जो स्टेप्स है, स्वधर्म के बाद स्वदेश, एक ही संगम युग है 5000 वर्ष में, जिसमें हम परम धाम घर, जो मुक्ति धाम है, सुप्रीम अबोर्ड, इतना पावन पवित्र दुनिया जहाँ बाबा बैठता है, निरंतर रहता है, उस दुनिया के जो गहरी साइलेंस बियॉन्ड द माइंड, जहाँ संकल्प तक भी नहीं, कर्म और संबंध तो है ही नहीं, ऐसी दुनिया के अनुभूतियों के लिए हमारी जो तपस्या है वो ऋषि मुनियों से कम नहीं है। तो अगर स्वचिंतन में उस देश से यहाँ आई हूँ पार्ट बजाने लिए, पार्ट ही है, पार्ट बजाया और गए नहीं, यहाँ ना कोई अपना ना कोई अपनी, मैं और मेरा सारा ब्रह्म है। तो ये जो ब्रह्मों से बाहर आने के लिए, ये जो देह बांध की जो बंधन है, जब तक हम स्वदेश का वो सुख अनुभव नहीं करेंगे, वो स्वतंत्रता, वो निर्बंधनता में आत्मा सदा उड़ते उड़ते
बाबा के पास जितना समय चाहे जाके मैं बैठ जाऊं, अगर वो स्वरूप, वो अपने देश का अनुभूति नहीं है, और उस देश से यहाँ सिर्फ पार्ट है, पार्ट, टेम्प्ररी पार्ट, जो मिलता कर्मों अनुसार टेम्प्ररी, ये महसूस था चाहिए। सिर्फ बोलने लिए नहीं है, सभी जो आए वो तो एक दिन जाता है, हम भी जाते हैं, ऐसे हमें बातें ऊपर ऊपर से नहीं लेना है। एक गहरी सोच के साथ, उस रियलाइजेशन के साथ हम करें, तब हम अपनी मंजिल की ओर पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, स्वचिंतन अगर निरंतर है, मना चलते फिरते भी आप परम धाम में रह करके, अगर यहाँ से बाहर जाते हो, आप देखो, मैं बाबा को देखते परम धाम में, बाबा से बातें करते उस साइलेंस में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। इतनी मैं आदत स्वदेश में रहने का किया है, स्वचिंतन की मजबूती इतना मेरे में आया है या नहीं। हम क्या कर रहे हैं इधर पुरुषार्थ, ये मुझे स्वयं से स्वयं को पूछना है, नहीं तो हम शुभ चिंतन तक पहुंच नहीं पाएंगे। वो तो अथाह सागर है शुभ चिंतन। तो मैं आत्मा हर एक बात में, मैं स्वदेश के बाद मेरा सुकर्म, यहाँ स्वदेश से निकल के पार्ट बजाने आए। पार्ट में क्या है? कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र कर्म प्रधान जगत है। यहाँ कर्म और फल की एक बड़ा कायदा है, जिस कायदे में सारे विश्व की आत्माएं बंधे हुए हैं। कर्म और फल के अनुसार ही जन्म है, जीवन है, जीवन और जन्म की आदि और अंत है। तो इसलिए ये सुकर्म जो बाबा आज कर्मों पर बहुत जन्म तक अंडरलाइन किया है, उन बातों को लेकर के हम एक बिल्कुल सदृढ़ प्लान बनाए अपने लिए कि मैं आत्मा किसी भी कारण से, कोई भी प्रकार के श्रीमत के विरुद्ध, अपनी मनमत या परमत के आधार से, कोई भी देहभान के आधार से, देह के संस्कार के आधार से विकर्म या आसुरी कर्म या पाप कर्म या व्यर्थ कर्म कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई मेरा काम का नहीं है, मेरा काम में आता ही नहीं है ये बातें। जो भी यथार्थ करते हैं टेम्पटेशंस में या टेम्पररी प्रभावों में, लेकिन वो आत्मा को बांध देता है, इतना स्ट्रांगली बांधता है, एक बार भी तुम आप कुछ गलती करो तो योग लगेगा ही नहीं। आप टेस्ट कर लीजिए, थोड़ा भी व्यर्थ चला योग लगेगा ही नहीं। ये रूल है कर्म और फल की। तो इसलिए मुझे सुकर्म, स्वयं प्रति जो कर्म करना है, वो सदैव पुण्य कर्म, श्रेष्ठ समर्थ कर्म ही होना है, सत्कर्म ही करना है, और कोई भी प्रकार का कर्म नहीं करना है मुझे। ये मैं अपने प्रति अपने निर्णय लूँ, दूसरों को इसमें मुझे देखना नहीं है, मैं स्वयं स्वयं को देखूं, तभी मैं अपने को परिवर्तन करने में आगे जा सकती हूँ। तो सुकर्म के बाद स्वयं की जो श्रेष्ठ लक्ष्य है, स्वलक्ष्य और स्वलक्षण के जो बात है, माना ये जो 5-6 बातें हैं, अगर जब से हम ज्ञान में आए हैं तब से मेरा स्वचिंतन चला है, तो स्वचिंतन का जो रिजल्ट, परिणाम मेरे जीवन में, ये मेरा लक्ष्य जो बाबा ने लक्ष्य दिया है, बच्चे आप मेरे हो, अंत तक क्या करो। आज भी बाबा ने बोला क्या करो,
कुर्बान हो जाओ बाप पर। और क्या करो, सबसे बुद्धि योग देह सहित देह के संबंधों से बुद्धि योग तोड़ो, मना निर्मोही बनो। आज की बात था ना। तो ये जो बाबा मेरा भाग्य विधाता मुझे बहुत ऊंचा उठाने के लिए जो लक्ष्य देता है, रोज देता है, रोज कहता है स्वचिंतन की बातें मुझे उठाने के लिए, तो मुझे ऊंचा चढ़ाने के लिए वो बातें लेकर के मैं उस सागर के अंदर, जैसे मछली पानी बिगर मर जाती है, तो मैं इस ज्ञान सागर के बिना मैं ऊपर ऊपर से न रहूं, मैं उनकी गहराइयों में रहूं। इतना मेरा लक्ष्य बाप और मैं, बाप और सेवा, बाप और श्रीमत, इसके अलावा मुझे तीसरा दिखना नहीं है ना सोचना है। अगर स्वचिंतन चाहते हो, लक्ष्य के अनुसार लक्षण जीवन में लाना है, तो स्वयं का लक्ष्य की परिपक्वता क्या होती है। ज्ञान में आते हैं तो ज्ञान के बचपन के दिन सबको याद है, इतना ज्ञान योग बाबा मुरली, उसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। चाहे व्यवहार में जाओ, कहीं भी जाओ, बाबा और बाबा ही। बाद में धीरे 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 सब दिखना चालू होता है। नहीं, क्या कहते हैं सभी? कारण क्या? जो लक्ष्य था पहले दिन का, जो बाबा मिला वो नशा जो था, भगवान मिला तो दुनिया मिली, सब कुछ ले लिया। ये जो नशा था धीरे धीरे दूसरों के प्रभाव, वाइब्रेशंस, वायुमंडल के प्रभाव में वो ठंडा होता जाता है। ये ठंडा ना होने देना ही पुरुषार्थ है। प्रभावों में ना करके ऐसे वैसे कर्म ना करना ही पुरुषार्थ है। यही स्वचिंतन का परिणाम है। जीवन में इतना सारा परिवर्तन लाना है। बाबा के विश्वास जो मेरे ऊपर रखा है, आप हर एक इंडिविजुअल सोचे उसमें कब हम आएंगे, लक्षण कब लाएंगे। बाबा कहता है, आपको याद होगा व्यक्त मुरली, मेरा एक एक बच्चा धर्म पिताओं से ऊंच है। अगर एक ही मेरा बच्चा सनातन देवता धर्म स्थापन कर सकता है, इतना मेरे एक एक बच्चे में ताकत है। याद है ये मुरली? इतना प्यार बाबा को, इतना प्यार हम सबसे है, विश्वास हमारे ऊपर है। तो उस विश्वास को कर्मों में लाना है ना, लक्षण में लाना है ना। भगवान जो कहता मना सच है, हमारे अंदर वो ताकत उन्होंने भरा है। वो क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, ऑलमाइटी के बच्चे हैं, सन ऑफ गॉड। एक कम बात नहीं है। ये स्व चिंतन स्वयं की जो समान है, नशा है, कभी हम कम न करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, ताकि हमारे चिंतन की सिलसिला कंटिन्यू हो, कभी कम ना हो। तभी हम हर लक्षण जो स्वयं को जानता है, पहचानता है, वो संपूर्ण योगी बन सकता है। पहचान की रिजल्ट है कि जैसे बिंदु आई, सिर्फ बिंदु वापस जाएंगे। जो मैंने जीवन में कर्म किया उतना ही मेरा प्रॉपर्टी, और कुछ भी साथ नहीं चलेगा। ये सच्चाई है जीवन की। जीवन की अंतिम सत्य मृत्यु है, ये भी पता है। लेकिन हम ले जाने लिए हमारी पास स्वचिंतन की पूंजी, सदैव उस रियलाइजेशन की गहराई, वो ताकत जरूरी है। हमारे कर्मों को बदलते हुए, संस्कारों को बदलने के लिए, उसको रियलाइज करने के लिए हमारे स्वचिंतन की एक गहरी तपस्या चाहिए, जिसके लिए मम्मा बाबा हर रोज 2 बजे उठे।
2 बजे उठ करके रात 11 बजे तक उनका निरंतर की तपस्या में कोई कमी नहीं आई। तो हमारी जो तपस्या फॉलो फादर के लिए हम बात करते हैं, तो इस स्वचिंतन को हम बहुत सुदृढ़ बनाए, तभी जिसका जितना गहरी स्वचिंतन के ऊपर है अटेंशन, उनका शुभ चिंतन अर्थात ज्ञान का चिंतन, सदैव ज्ञान के चिंतन, बाबा की हर बात, चारों सब्जेक्ट पर सारा डिटेल हम बच्चों को रोज समझाते हैं। तो हर सब्जेक्ट के प्रति हमारा चिंतन सिर्फ सोच ऊपर ऊपर का नहीं, चिंतन का अर्थ क्या है? चिंतन जो करते हैं, चिंतन का असर चेहरे पर, चिंतन का असर हमारा स्वरूप पर, चिंतन का असर हमारा कर्मों पर आती है, उसको कहेंगे चिंतन कर रहे हैं, सिर्फ संकल्प नहीं। तो जितना अभी कोई बहुत खुशी में सोच रहा है, अंदर सारा खुशी का संकल्प चलता, उसका चेहरा और आंखें बोल देता है, दूसरे भी पूछते हैं अरे क्या मिल गया जो इतना खुश हो? नहीं, चिंतन का असर इमीडिएटली आंखों में, चेहरे पर, चलन पर आती है। या वही जो कोई चिंता करता है, दुखी है, तो कहेंगे क्या हो गया रे, क्यों मुंह इतना लटका हुआ है, ये भी पूछते हैं। माना चिंतन इतनी पावरफुल है, चेहरे चलन की परिवर्तन की बात नहीं, अगर विज्ञान की रीति से देखो तो हमारे अंदर सारी हार्मोन्स, हमारा सारी सिस्टम के ऊपर हमारा चिंतन का असर होता, जिसके आधार से हमारा हेल्थ, हमारा आरोग्य जो है वो आधारित है। तो इसलिए चिंतन को हम साधारण नहीं समझे। चिंतन एक रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी ताकत है। तो उसको हम उसी तरह से हम उसका उपयोग करें, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे स्वचिंतन के आधार से शुभ चिंतन, शुभ चिंतक बनना है। तो बाबा की मुरली बहुत स्पष्ट, एक इतना अच्छी बाबा ने ट्रेनिंग दी है मुरली में। तो 77 में, कई 76 की मन के ऊपर जो बाबा ने बहुत सारी मुरलियाँ चलाई है, उसमें कहा है स्वचिंतन चल के आपको गहराइयों में जाना है। उसका विधि है बच्चे मन को धैर्यवत बनाओ। धैर्यवत मीन्स स्लो डाउन योर थॉट्स। आप अपने संकल्पों को बिल्कुल शांत करो, उसको फुल स्टॉप दियो, पास दियो, रोको उस स्पीड को। फिर क्योंकि आत्मा एक बिल्कुल शांत स्वरूप है, बहुत सूक्ष्म है, इसको पकड़ने के लिए मन की एक गहरी शांति चाहिए, नहीं तो हम नहीं कर सकते। तो बाबा जो विधियाँ बताता है ना, कोई भी विज्ञानी या साइकोलॉजिस्ट नहीं बता सकता है। तो जितना हम अपने मन को समझते जाएंगे, बुद्धि को समझते जाएंगे, संस्कार एक प्रबल शक्ति है, उसको समझते जाएंगे, तो इन तीनों को धीरे धीरे अपने हाथ करते जाएंगे, तो ज्ञान की शुभ चिंतन, जो अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग बाबा सिद्धांतों के प्रति जो हम बच्चों के आगे स्पष्ट ज्ञान रखता है, माना समझ देता है, उनकी गहराइयों को समझ करके उसका चिंतन के आधार से जितना हम प्रैक्टिकल जीवन में चलेंगे, तो उतना आप अपने ऊपर अनुभव की अथॉरिटी अपने को बनाते जाएंगे। अनुभव एक बहुत बड़ी चीज़ है जीवन में। तो जितना ज्ञान की गहराइयों में
ज्ञान की चिंतन में और बातों में बाबा रचयिता के बारे में बात करता, अपनी रचना ड्रामा के बारे में, तो फिर वो कर्म फिलॉसफी के बारे में बहुत सारी बातों के लिए, सेवा के बारे में कितना सारा सुनाता है। सोना सत्कर्म के आधार से अपनी भाग्य बनाने की बातें। अगर ये बातों के ऊपर हमारा चिंतन नहीं चलता ना, ज्ञान समझ में नहीं आती है, फिर कर्म ऐसा वैसा होने से भी उसका कोई ध्यान नहीं जाता, लेकिन स्थिति नहीं बनती, योग नहीं लगता, खुशी नहीं रहता, नशा नहीं रहता। इनका सब का कारण है तो स्वचिंतन है ही नहीं, तो शुभ चिंतन थोड़ा बहुत चला, ज्ञान सुनते टाइम बहुत अच्छा लगा, अच्छा है बोल करके उठ के चले गए, लेकिन संस्कार तो नहीं बनाया मैंने। शुभ चिंतन स्वचिंतन के आधार से इसलिए ज़रूरी है। सतयुगी दुनिया क्या है? सतयुगी दुनिया है आत्म अभिमानियों की दुनिया, पुण्य आत्माओं की दुनिया, पवित्र आत्माओं की दुनिया, एक लॉ एंड ऑर्डर्ड वर्ल्ड है सतयुग। अगर वहाँ जाना है, अगर ये बातें मेरे जीवन में हर कदम पे लागू होना है, ये लक्षण सतयुगी जीव उधर जाते हैं तो वो लक्षण मुझे इधर चाहिए, तो उसके लिए मुझे स्वचिंतन के आधार से शुभ चिंतन शुभ चिंतक स्थिति ज़रूरी है। क्योंकि स्वचिंतन के बिगर कंटिन्यूअस आत्म अभिमानी विदेही अशरीरी हम नहीं रह सकते। और निरंतर वो निर्मोही दुनिया मना देहबान से निकल गए, निर्मोही हो गए, तो वहाँ पवित्रता चालू होती है आत्मस्वरूप से। सिर्फ आत्मस्वरूप नहीं, कर्मों का ज्ञान चाहिए, संबंधों में चलने का ज्ञान चाहिए। जब तक वो ज्ञान नहीं, कर्म ऐसे वैसे साधारण होने से भी हम समर्थ कंप्लीट पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता तक नहीं पहुंच सकते। जब तक संपूर्ण पवित्रता नहीं, तो संपूर्ण सत्यता मेरा स्वयं के बाप की और ड्रामा की हम पहुंच नहीं पाते हैं। कारण शुभ चिंतन नहीं चलता। ज्ञान के विस्तार जितना है उतना हमारा शुद्ध ज्ञान है ना, दिव्य ज्ञान है, इतना पवित्र ये ज्ञान, पवित्र सागर के ज्ञान, उसको चिंतन करने के लिए हमारे अंदर इतना शुद्ध स्वच्छ मन, स्वच्छ दिल चाहिए, जिसमें हमारे अंदर बाबा जो बोलता जाता है ना, हमारे बुद्धि में चपते जाए। बाबा एक मुरली में, साकार मुरली में कहा, बच्चों को इतना जिगरी बाप से प्यार चाहिए, बाबा जो भी बोलते जाए तो वो चपते जाए बुद्धि में, इतना मना मैं ग्रहण कर लूँ, मैं उन रत्नों को अंदर ले लूँ। क्योंकि रत्नागर आया हुआ है ना, सौदागर आया हुआ है ना, सारा देने आया हुआ है, तो मैं ले करके सारा करते रहूं, तभी कुछ हो सकता है। जितना जिसका स्वचिंतन और शुभ चिंतन पर है, शुभ चिंतन के आधार से जो चलते हैं, स्वचिंतन का फाउंडेशन मजबूत है, वो सदैव सबके लिए महादानी रहेंगे। वो निरंतर अनेक आत्माओं के आगे विधिपूर्वक ज्ञान देते हुए ज्ञान सागर को वो स्पष्ट करते जाएंगे, जिसमें इतनी अंदर उसकी गहराइयों में स्पष्टता होंगी ज्ञान की, जो स्पष्टता के आधार से उनका श्रेष्ठता मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में श्रेष्ठता सिर्फ संकल्प का नहीं, बोल का नहीं, कर्म व्यवहार तक भी, चेहरे चलन तक भी दिखाई पड़ेगा स्वचिंतन का जो परिणाम स्वरूप है। बाबा सदैव क्या बोलते हैं, आप करते हो करो, उतना ही बोल के छोड़ता नहीं, अगर करते हो तो उसका प्रूफ पूछता है, फिर उसका निशानी कहता है, अगर ये करते हो तो आपके जीवन में ये बातें होना चाहिए। तो स्वचिंतन की भी प्रूफ
जो मेरा हर संकल्प स्पष्ट माना श्रेष्ठ, स्पष्ट माना श्रेष्ठ, क्लीन एंड क्लियर। तो इतना स्पष्ट है तो मेरा बोल जो बोलती हूँ वो स्पष्ट, जो मैं करती हूँ वो स्पष्ट होवे। किस लिए करती हूँ वो लक्ष्य भी स्पष्ट हो, लक्षण भी स्पष्ट हो। ये है स्वचिंतन की निशानी। अगर स्पष्टता है तो आपको ज्ञान दूसरों के आगे रखने में आप स्पष्ट रहेंगे, स्वयं को और बाप को, ड्रामा को रखने में निरंतर स्पष्ट रहेंगे, जिसको ज्ञान की श्रेष्ठता की अनुभूति दूसरों को होगा। और स्वचिंतन के आधार से जिसका शुभ चिंतन है, ओवरऑल ज्ञान सागर की जो रत्नों को सदैव भरने में बिजी है शुभ चिंतन के आधार से, उससे वो बाहर ही ना आना चाहते हैं, तो उसका जो नेचुरल स्टेज शुभ चिंतक की, ये दोनों स्वयं के लिए होता और स्वचिंतन की कुछ महादानी बनने में, सेवाओं में है। और शुभ चिंतक स्थिति और गहरा है, जो सर्व आत्माओं के प्रति, चाहे वो बाबा के बच्चे हो या नहीं हो, ज्ञान है या नहीं ज्ञान है, लेकिन हर आत्मा के लिए आपका दिल से दुआएं निकले, आपके दिल से शुभ संकल्प निकले, हर एक के लिए हर एक आत्मा आगे बढ़े। कोई क्या भी हो, कैसे भी हो, कुछ भी हो, लेकिन उनके प्रति निरंतर दया या करुणा हो, उसके लिए हमें वो शुभ चिंतक की स्थिति है, चिंतक जो दूसरों के लिए। लेकिन चिंतन बिगर शुभ चिंतक की स्थिति नहीं आ सकती। भगवान क्या चीज़ है? बाबा को हम सभी मानते हैं, पहचानते हैं और दिल से स्वीकार करते, बाबा मेरा बाबा है, बाबा मेरा सब कुछ है, ये दिल कहता है, अनुभव करता है। लेकिन उसका पहचान बाबा को सब कुछ पता है, हम लोगों से ज़्यादा। अपने बच्चे भी पता है उनको दिल तक करे क्या है, और दुनिया भी क्या है सब जानता है। सब जान करके, सब मालूम है, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ सुनते हुए बाबा क्या करता? बाबा सिर्फ हर एक आत्मा के प्रति दया करता, दुआ करता। इसलिए ओ गॉड शो मर्सी ऑन मी, अब दया करो, कृपा करो। भगवान से यही मांगते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका सागर है और सब कुछ जानते हुए बाबा कहता है, भगवान क्यों ऐसा है? क्योंकि बाबा हम बच्चों को भी सिखाता, सारी दुनिया की हर आत्मा को देखते हुए बाबा को दो बातें स्पष्ट, हर एक के प्रति निर्दोष भावना, हर एक के प्रति निस्वार्थ भाव। बाबा किसी को दोषी नहीं मानता, बच्चे उसका पार्ट है, पार्ट के पीछे कर्मों का कारण है, यहाँ कोई दोषी नहीं है। दोषी भाव से सोचूं तो दोषी समझेंगे ना, लेकिन वो चाह के दोष कर रहा हो या कुछ भी स्वार्थ से कर रहा हो, वो सब मालूम है भगवान को। लेकिन भगवान दूसरों के पार्ट में, दूसरों के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता, इसलिए वो भगवान है। ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं। जो हर एक जैसा भी करता है, जिस इंटेंशन, जिस भावना से करता, वो उनका पार्ट है, पार्ट पर छोड़ता है। हम बच्चों को भी कितना शिक्षाएं देता, रोज पढ़ाता, सब कुछ पढ़ाने के बाद इतना टाइम दे कर के, इतना प्यार दे कर के पालना के बाद भी कहता,
बच्चे पढ़ाना मेरा काम है, जो करेगा सो पाएगा। वहाँ फुल स्टॉप लगा देता है। उसको फीलिंग नहीं आता है, इतना बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं, भगवान हूँ, देखो ये लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। वो क्वेश्चन ही नहीं, ना संकल्प ना क्वेश्चन, क्योंकि उसको हमारे पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ है तो क्वेश्चन है, स्वार्थ है तो बुद्धि बदलती, स्वार्थ है तो डिस्टर्ब होते, स्वार्थ है तो कुछ ना कुछ बातें हैं। भगवान कर्म क्षेत्र की लॉ एंड ऑर्डर, कर्म और फल का सिद्धांत, वो लॉ मेकर है ना, उसको मालूम है। जिस कारण बाबा हर एक आत्मा को निर्दोष भाव के साथ, निस्वार्थ भाव, थोड़ा भी फीलिंग नहीं आता है ना, मैं भगवान बोलता हूँ और बच्चे सुनते ही नहीं। देखो सुनते सुनते भी कहाँ कहाँ चले भी जाते हैं ना बुद्धि से, फिर भी वो कहता है, बोलता है प्यार से, फिर 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार, लेकिन उसको कुछ भी नहीं। इतना निस्वार्थ, क्योंकि वो निराकार है, और इतना निस्वार्थ क्योंकि वो निरंकारी है। निराकार और निरंकार। अगर हम निरंतर शुभ चिंतक की स्थिति में रहना है, दूसरों को आपके दिल से निरंतर दुआएं निकले, निरंतर शुभ भावनाएं निकले, निरंतर हर एक के प्रति कोई न कोई प्राप्ति की, सहयोग की, चाहे शक्ति दो, शांति दो, या स्नेह दो, या कुछ भी दियो, लेकिन वो देने के पीछे जो भाव है, वो ये दोनों को हम अच्छी तरह से शुभ चिंतन करके, ये ड्रामा क्या है, ये पार्ट क्या है, पार्ट में कैसे लॉ एंड ऑर्डर कर्मों का नूंदा हुआ है, तो इसको समझते हुए, उसके परिणाम को समझते हुए हम अपने स्थिति को मजबूत करें। हम कोई भी आत्मा के लिए आज से आप अपने लिए प्लान बनाइए कि ये तीनों ही बातें, वो एक तो हिडन है स्वचिंतन, जिसके ऊपर ये शुभ चिंतन और शुभ चिंतक की स्थिति है, तो उन स्थितियों को मजबूत करने लिए ऐसा हम क्या प्लान बनाए जो मेरे अंदर थोड़े समय में बहुत बड़े बदलाव और वो परमानेंट बदलाव में लाऊं जीवन में, जिसके आधार से मैं बाप की आशाओं को पूरा कर सकूं। मेरे बाबा परमधाम से अवतरित है मेरे लिए, और मैं उसकी आशाओं को पूर्ण करूं, ये हमारी लक्ष्य हो, इस लक्ष्य की दृढ़ता हो, और उसके आधार से हम लक्षण को जीवन में लाए, ये बहुत ज़रूरी है। माना अंतिम क्षण चल रहा है, अंतिम क्षणों में अंतिम परिस्थितियों को भी हम देखते हैं। यहाँ सिर्फ आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक की बात नहीं, प्रकृति पर, पशु पक्षियों के ऊपर, जानवरों पर, जो भी है, दया धर्म का धारणाओं का मूल है। सर्व आत्माओं के प्रति सारी प्रकृति और सारी जो भी प्रकृति की संपत्ति है, पशु पक्षी प्राणी, इन सब के लिए हमारी दया के आधार से दुआएं निरंतर निकलना, और बाबा के प्यार में वो लवलीन अवस्था में बिंदु स्वरूप की स्थिति में एक सकाश को हम फैलाते जाए, ताकि बाबा के बच्चे हो या कोई ना भी हो, लेकिन हर एक को वो ताकत मिले, आपकी शुभ भावनाओं की, दुआओं की ताकत, एक विशेष करुणा और दया और सहयोग की, हिम्मत देने की उनको, और उनको साहस देने की, धैर्य देने की, ये जो अलग अलग भावों को आप इमर्ज करके आत्माओं में भरने के अभी ज़रूरी है समय प्रमाण। अब हम देर न करें, अपनी परिवर्तन में जो बिल्कुल बहुत बड़ा बदलाव लाना है, उसके लिए अभी हम सभी मिल करके
एक दृढ़ संकल्प करें, इसमें आप देर न करें। कोई भी बात पर क्वेश्चन नहीं, जैसे हमारा बाप वैसा मैं बेटा। बाबा सदैव कहता जैसा बाप वैसा बच्चा। मेरा बाप को जब संकल्प नहीं चलता, क्वेश्चन नहीं है, हर एक को इन भावनाओं से देखता है, मुझे भी नहीं, मैं भी ऐसे ही रहूं, ऐसे ही चलूं, यही लक्षण लाऊं जो बाबा कहता है ना। मुझे भाषणों से आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, आपके जीवन का परिवर्तन आपका चेहरा चलन से ही मेरा साक्षात्कार होगा, मेरा प्रत्यक्षता होगा। उसके लिए हम ये शुभ चिंतन और शुभ चिंतक का स्वरूप अभी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आत्माएं निर्बल है। कोरोना के बाद बाबा के बच्चे भी थोड़ा नरम हो गए थे, तो अभी आगे चल के और बड़े पेपर आएगा, तो सबके लिए शुभ भावनाओं की, शुभ कामनाओं की जो ताकत चाहिए, उसके पीछे जो गुणों की ताकत है, सहयोग की, साहस की, उमंग उत्साह की टांगे जो देना है, सबको ये हम करने लिए तैयार रखना है। तो हमारा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक की स्थिति निरंतर चाहिए। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। बीज बोया है जैसा भी मन में, फल उसी का तो तुमने तो तुमने लिया है। स्नेह शुचिता के संकल्प लाओ, दर सुखों का वो खुल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल